और हमारे लिए थ्रेट्स कैसे पैदा होते हैं हमारे ना जानते हुए भी, इसमें भी इसी का एक एग्जाम्पल भी छुपा हुआ है। तो बात आती है नगर पालिकाओं की, जहाँ पे मैं, मेरी टीम हमेशा MOH जो टॉप ऑफ द पिरामिड वाला अधिकारी होता है हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसको मिलने जाते थे और हम उनसे बात करते थे कि भाई BHMS डॉक्टर्स बहुत ज़रूरी है, उनको भी लो, उनको भी आप BMS के तर्ज पे लो। तो ऐसा सब हम रिक्वेस्ट करते थे, निवेदन देते थे। वो हमें बहुत अच्छे से बात करते थे, रिस्पेक्टफुली बात करते थे। लेकिन उसके बाद ये बात आगे बढ़ती नहीं थी और हाथ में आती थी केवल निराशा। तो इसके दौरान हमें नगर पालिका की जितनी भी इंट्रिकेसीज है, कॉरपोरेशन की इंट्रिकेसीज है, कलेक्टर का ऑफिस कैसे चलता है, उसकी नॉलेज हमारी बढ़ती गई। और उसी दौरान एक किस्सा भी सामने आता है कि एक बार MOH के नीचे जो पोजीशन होती है उसको कहते हैं असिस्टेंट ऑफिसर ऑफ हेल्थ, AOH। तो ये सेकेंड इन कमांड होता है और वो MOH इन द वेटिंग होता है। और ये भी बंदा MD इन PSM होता है, MBBS के बाद MD इन PSM होता है। तो अभी इसके सामने एक नगर पालिका है। अभी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बहुत सारी नगर पालिका है, जैसे ठाणे नगर पालिका हो गया, कल्याण डोंबिवली हो गया, नवी मुंबई हो गया, और उसी के साथ अंबरनाथ काउंसिल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनमें से एक की बात करते हैं। तो वहाँ पे एक AOH के सामने एक बंदा आता है जो कहता है कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है और मैं MD इन कम्युनिटी मेडिसिन। शब्द को देखिए, कम्युनिटी मेडिसिन कहाँ है इसका। तो एक समय था जहाँ पे MD इन PSM को PSM कहा गया, फिर बाद में इसका नाम चेंज होकर कम्युनिटी मेडिसिन किया गया। लेकिन जो प्रेजेंट AOH है वो अपनी पोजीशन को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है या हो जाती है, और वो कमिश्नर के कान भर देता है, जो who is not from medical field, who does not understand what it really means, and she or he convinces commissioner कि MD PSM is different from MD community medicine. So this corporation would have had 2 AOH, assistant officer of health, but because of the present AOH who convinced the commissioner that MD in PSM is different from MD in community medicine, that person was successfully able to cut down the competition. और ये जो बंदा आज नगर पालिका में AOH बनना चाहिए, वो 8-10 साल उसको लग गए कन्विंस करने कमिश्नर को, नहीं मैं MD कर चुका हूँ कम्युनिटी मेडिसिन में, जो इक्विवेलेंट है PSM के, उसको मेडिकल ऑफिसर बना के रख दिया 8-10 साल के लिए। उसको 8-10 साल लग गए नगर पालिका के हेडक्वार्टर्स में पहुंचने के लिए उस पोजीशन पे जो कि वो डिजर्व करता था। तो इसमें ही आप एग्जांपल देखिए कि अगर कम्युनिटी मेडिसिन और PSM ये दोनों एक ही है, इसको कन्विंस करने के लिए 8-10 साल लग जाता है एक MBBS व्यक्ति को जो परमानेंट जॉब होल्डर है। तो हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम CCMP, द यूटिलिटी बिहाइंड CCMP, the permission and authorization to prescribe all form of modern medicine that a UG MBBS can do, which is on paper through a GR, through amendment made to 1961 Medical Practitioner Act. तो ये सारी मुश्किलें हमें समझी और हमें समझा कि भैया आपका काम सामने वाले व्यक्ति के पॉजिटिव फीलिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये एक फीलिंग है, एक सेंटिमेंट है, सामने वाला आपके साथ शेयर करना चाहिए तो ही होगा। और हमारे सारे लोगों के फ्यूचर, भवितव्य किसी एक व्यक्ति के फीलिंग और सेंटिमेंट पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। वी कैनॉट बेस आवर फ्यूचर्स ऑन हाउ दे फील टुडे और हाउ दे विल फील टुमारो, क्योंकि हमने हमारा काम किया है, हमने CCMP किया है या फिर BHMS किया है, हमने इतनी साल पढ़ाई की, एंड फ्रॉम दैट डे वी डिसाइडेड टू डू RTI, ताकि जो भी सामने चीज़ हो रही है वो पेपर पे आए और वो इस प्रकार से पेपर पे आए जिसका कोई यू टर्न ना ले पाए। इससे आप समझ सकते हो गवर्नमेंट को समझाना बहुत मुश्किल है, निवेदन देके काम नहीं होंगे, आपको डॉक्यूमेंट पे उनसे लिख के लेना पड़ेगा, एंड द ओनली वे आउट इज RTI। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस, द डेंजर्स एंड ऑल्सो द सेटबैक्स दैट आवर फील्ड हैज़ यूजुअली गॉट, एंड वी हैव ऑलवेज बेस्ड आवर एक्सपेक्टेशंस on communication that is happening from between associations and ministers, between associations and IAS officers, which is not of help, and the only way out is RTI. So thank you, and I hope this creation of awareness is helping and people are really able to make difference what works and what does not work. Thank you. Please join BHMS Twitter Army's community page
बाय स्कैनिंग दिस बार कोड, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रही हमारे तरफ से, ताकि राइट अवेयरनेस हो, ताकि लीगल नॉलेज आप तक पहुँचे और ताकि जितने भी रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं वो आप तक पहुँचे। थैंक यू।